कॉमर्स में चैप्टर 4 हम लोग कर रहे थे बिजनेस इन्वायरमेंट। तो ये सेकंड पार्ट है, ठीक है, इस चैप्टर का। तो इसमें हम लोगों को पढ़ना था एजुकेशनल इन्वायरमेंट। एजुकेशन इज नॉट स्टफिंग माइंड विद इंफॉर्मेशन बट टू मेक पीपल इनलाइटेड, ठीक है, क्रिएटिव एंड ऑनेस्ट। तो एजुकेशन का रोल क्या है? लोगों को क्रिएटिव बनाना, है ना, ऑनेस्ट। मतलब सिर्फ इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड नहीं करना है कि हमने कोई फार्मूला सीख लिया, हमने कोई नॉलेज ले ली। इसके अलावा भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी एजुकेशन ज़रूरी है ना। एजुकेशन ब्रिंग्स फ्लेक्सिबिलिटी इन लाइफ, वी एग्री टू डिसएग्री, है। एक तो फ्लेक्सिबिलिटी लाता है हमें, कम से कम हमारा माइंड को इतना डेवलप करता है कि कोई भी दिक्कत है, कोई सिचुएशन है, अब उस सिचुएशन को हमें एग्री करना है कि नहीं एग्री करना है। ये सारी चीज़ें एक एजुकेशन जब हम लेंगे, किसी से भी रिलेटेड हो, अब बिज़नेस की बात करेंगे तो हाँ, बिज़नेस से रिलेटेड एजुकेशन ज़रूरी है कि नहीं? एक एजुकेटेड पर्सन बिजनेस करे और एक जिसने एजुकेशन नहीं ली है, क्वालिफाइड नहीं है, वो बिजनेस करे, तो उसके बात करने के तरीके पे, उसके सोचने के तरीके में फ़र्क पड़ जाता है। सो एजुकेशन हैज़ ब्रिज द गैप बिटवीन पीपल एंड नेशन। द एजुकेशनल इन्वायरमेंट लाइक बिजनेस इन्वायरमेंट इज़ फास्ट चेंजिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड। खासकर बिजनेस इन्वायरमेंट में जो एजुकेशन का रोल है, बिजनेस में जो एजुकेशन का रोल है वो पूरे वर्ल्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत चेंजेस हमें दिखाई दिए हैं। नाउ इट इज़ नेसेसरी टू रीडिफाइन एंड रिस्ट्रक्चर एजुकेशन सिस्टम, particularly higher education, so as to make it competitive, effective and market friendly। हमें पता है बिजनेस बदल चुका है, अब ग्लोबल बिजनेस हो गया है, आपस में कंट्री सब एक हो गई है, पूरी दुनिया एक छोटी सी हो गई है। पहले ट्रेडिशनल बिजनेस होता था कि कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, गया एक छोटी सी मार्केट में, एक मोहल्ले की मार्केट में, एक गांव के बाजार में बेच आया। अब ऐसा नहीं है, आप कोई भी चीज़ दुनिया के किसी भी कोने में बेच सकते हो। तो डेफिनेटली हमें एजुकेशन सिस्टम बदलना पड़ेगा, खासकर हायर एजुकेशन के लिए, जब 10th के बाद 11th 12th में या ग्रेजुएशन या मास्टर स्पेसिफाई करना पड़ेगा एजुकेशन को। बिजनेस की पर्टिकुलर एजुकेशन देनी पड़ेगी, जैसे MBA होता है, BBA है, जैसे बिजनेस एजुकेशन है, ठीक है। तो मीनिंग एक डेफिनेशन दी गई है, एवरी पर्सन अबव एज 7 years हु कैन रीड एंड राइट इट एनी वन लैंग्वेज इज सेड टू बी लिटरेट। तो यहाँ पे एक मीनिंग दी गई है एजुकेशन के बिल्कुल बेसिक, जहाँ से लिटरेसी का मतलब बताया गया है कि लिटरेट मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी बच्चा 7 साल से अबव है, अगर वो रीड पढ़ और लिख सकता है कोई भी लैंग्वेज, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो महाराष्ट्रियन हो, मराठी हो, वो लिटरेट कहलाएगा। सो मेजर टू इम्प्रूव एजुकेशनल स्टैंडर्ड। तो एजुकेशनल स्टैंडर्ड को कैसे इम्प्रूव करें, क्या कैसे पता चलेगा कि तुम्हारी जो एजुकेशन है फॉर योर बिजनेस वो क्या है, हाई लेवल है, एडवांस लेवल है, ओके। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। जो टॉपिक्स हैं बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन होने चाहिए। प्रोफेशनल एजुकेशन होनी चाहिए, प्रोफेशनल। फिर रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल है एजुकेशन इन्वायरमेंट में? तो हमें पता है प्राइवेट सेक्टर बिजनेस में एजुकेशन बहुत मतलब डिमांड होती है, आपके बायोडाटा में मांगते हैं कि आपने जिस फील्ड में आप जॉब मांगने आए हो, आप कितना एजुकेटेड हो उस चीज़ के लिए, ठीक है। ग्रांटिंग ऑटोनॉमी। सो फंक्शनल ऑटोनॉमी शुड बी ग्रांटेड टू द कॉलेज टू डिज़ाइन एंड डेवलप
एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड करिकुलम, मतलब एक करिकुलम या एक सपोर्ट या फेवर प्रोवाइड किया जाता है कॉलेज में कि आपको ऐसा करिकुलम मतलब कोर्स स्कूल का आपके कॉलेज का ऐसा बनाना चाहिए, ऐसा सब्जेक्ट कवर होना चाहिए जो आज की रिक्वायरमेंट है, जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ई बिजनेस, है ना। हम लोग अब देखो अमेजोन कैसे काम कर रहा है, टोटल ई बिजनेस है, उसका खुद की मैन्युफैक्चरिंग कुछ नहीं है, एक प्लेटफॉर्म है खरीदना बेचना, है ना। तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, तो द प्रेजेंट इन एजुकेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड द इंक्रीज इन डिमांड फॉर हायर एजुकेशन, it is suggested to expand distance education system and establish a network of open universities in, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत हाई होना चाहिए। डिस्टेंस एजुकेशन को बढ़ाना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा तक के लोगों के पास पहुंच सके एजुकेशन। रिडक्शन इन सब्सिडी ऑन हायर एजुकेशन इज टू बी रिड्यूस ग्रेजुअली। This is because higher education benefit only a small percentage of population. The money saved by reducing subsidy on higher education can be effectively utilized for primary education. तो हायर एजुकेशन के लिए जो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है उसको कन्वर्ट करना चाहिए प्राइमरी एजुकेशन में। पहले प्राइमरी एजुकेशन मजबूत होना चाहिए, क्योंकि हायर के लिए तो ज़्यादा लोग नहीं है ना, बहुत कम जाते हैं हायर एजुकेशन के लिए। वही पैसे को सब्सिडी रिड्यूस करके, सब्सिडी मतलब जानते हैं ना, गवर्नमेंट जो सपोर्ट करती है, पैसे देती है कॉलेजेस को, सब्सिडी बोलते हैं। तो प्राइमरी एजुकेशन में लगाना चाहिए। रिवीजन ऑफ करिकुलम बीच बीच में रिवाइज करते रहना चाहिए। अब ऐसा नहीं जो पुराना कोर्स चल रहा है तो कोर्स चल ही रहा है, कितने कुछ चीज़ें चेंजेस हो चुकी हैं। हर 3-4 साल में रिवाइज करना चाहिए, नए चैप्टर ऐड करना चाहिए। टैक्स हर बार देखो चेंज होता रहता है, टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट, तो ये बहुत सारे नए रूल आते रहते हैं, लॉज आते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में रूल्स एंड लॉज आते हैं, वो बदलता रहता है। तो हर 3-4 साल में हमें अपने कोर्स को भी बदलना चाहिए आज के ज़माने के हिसाब से। रिलेशन बिटवीन इंडस्ट्रीज एंड इंस्टीट्यूशन, इंडस्ट्रीज और इंस्टीट्यूशन के बीच में रिलेशन अच्छा होना चाहिए कि आपका जैसे मैनेजमेंट कॉलेज है, आपका इंडस्ट्रीज और इंस्टीट्यूशन से आपका रिलेशन है, तो आप अपने स्टूडेंट्स को यहाँ पे जॉब प्लेसमेंट कर सकते हैं। या इसके अलावा वहाँ पे इंडस्ट्रीज में कैसे काम होता है वो प्रैक्टिकल नॉलेज आप ले सकते हो, प्रैक्टिकल नॉलेज ले सकते हो, बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज दे सकते हैं ले जाकर, है ना। लर्निंग मेथड बहुत अच्छा होना चाहिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग सीजन होना चाहिए, सेमिनार बीच बीच में होना चाहिए, प्रेजेंटेशन होना चाहिए, इससे लर्निंग मेथड मजबूत बने। सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट हमें करना चाहिए। ट्रेनिंग टू टीचर्स, टीचर को भी ट्रेन करते रहना चाहिए। टीचर पुराने हैं, अब नया कुछ आया मार्केट में, कुछ नई टेक्नोलॉजी आई, कुछ नए रूल्स रेगुलेशन आए हैं। अभी देखो आजकल हम लोग पेमेंट कैसे करते हैं, कोड से फोटो खींचा, पेटीएम हो गया पेमेंट। तो ये सब टीचर को भी मालूम होना चाहिए, तो उनको भी ट्रेनिंग देनी चाहिए। तो ये था कि एजुकेशन में सुधार हम कैसे कर सकते हैं। ये जो पढ़ा ना मेज़र, ये देखो क्या पढ़ा है हम लोग ने, मेज़र टू इम्प्रूव एजुकेशनल स्टैंडर्ड, कि एजुकेशन अपने एजुकेशन सिस्टम को हमारी सोसाइटी में कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ये हमने सारे पॉइंट पढ़े हैं। अब हम पढ़ रहे हैं कि इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन बिजनेस, बिजनेस पर एजुकेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सोचो, हम जो पढ़ रहे हैं कॉमर्स की पढ़ाई क्यों पढ़ रहे हैं, कि आगे चल के बिजनेस और कंपनी में काम कर सके वहाँ के हिसाब से, वहाँ के एटमॉस्फेयर के हिसाब से। उस चीज़ के लिए हम ट्रेन हो रहे हैं ये वाली पढ़ाई करके, कि ज़्यादा से ज़्यादा हम आउटपुट दे सके अपनी कंपनी के लिए। तो बिजनेस में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है एजुकेशन। जैसे राइज ऑफ प्रोफेशनलिज्म, राइज ऑफ प्रोफेशनलिज्म। नाउ डेज देयर हैज़ बीन अ गुड डील फॉर आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ डेवलपिंग प्रोफेशनल मैनेजर इन इंडिया। इंडिया में, खासकर इंडिया की बात करें अगर, अब बड़े बड़े पहले वैसे बिजनेस नहीं थे, अपना खुद ही हम लोग संभाल रहे हैं। कोई भी रिलेटिव को लगा दिया दुकान में भरोसेमंद के लिए कि चलो दुकान संभालेगा, वो साइड के काम करेगा, कोई भी रिलेटिव पहचान वाला, बस वैसे ही काम हो रहा है देसी स्टाइल में, ट्रेडिशनल
स्टाइल में। लेकिन अब प्रोफेशनल हो गया बिजनेस, मैनेजर चाहिए, हमें स्पेसिफाइड पर बंदे चाहिए, पर्सन चाहिए कि यार ये इसमें इसका प्रोडक्शन के इसमें अच्छा एक्सपीरियंस है, इसको है ना फैक्ट्री का मैनेजर बना दें, इसको सेल्स में अच्छा एक्सपीरियंस है, इसको सेल्स का मैनेजर बना दें। टेक्निकल नॉलेज तो बहुत बढ़ती है एजुकेशन से, टेक्निकल नॉलेज हमें बढ़ती है। इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी अगर हम एजुकेटेड पर्सन को जॉब में रखें अपने बिजनेस के लिए। तो बिजनेस में जो प्रोडक्शन है वो इम्प्रूव हो जाएगा, क्योंकि उन्हें पता है, वो ट्रेन होकर आए हैं, पढ़ लिख के आए, उस वाली पढ़ाई करके आए जहाँ पे जॉब कर रहे हो, उसी से रिलेटेड पढ़ा है उन्होंने कि कैसा बेहतर से बेहतर काम किया जा सकता है। वर्क कल्चर पे असर पड़ता है अगर हम पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं सिस्टमेटिक वे से, तो वर्क कल्चर यानी काम की जगह जो है वहाँ का जो कल्चर है वो अच्छा लगता है। कॉस्ट में रिडक्शन हो जाता है, जब इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी हो जाएगी, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, तो कॉस्टिंग जो होती है वो तो रिड्यूस हो ही जाएगी ना, क्योंकि हमारे पास ट्रेन बंदे हैं, मशीन अच्छे चला लेते हैं, सामान बर्बाद नहीं जाने देंगे, कोई चीज़ वेस्टेज नहीं होने पाएगी। क्रिएटिविटी, एजुकेशन से क्रिएटिविटी तो आने वाली है, नए नए प्रोडक्ट बनाना, नया मार्केटिंग का स्टाइल ढूंढना, ये एजुकेटेड जो रहेंगे, स्पेसिफाइड ट्रेंड या स्पेसिफाइड कहीं से एजुकेशन ली हुई बिजनेस की, तो उसके अंदर क्रिएटिविटी भी होगी। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अगर एजुकेटेड एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, मैनेजर्स हैं, तो वो रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइज करेगा। जैसे बिजली लाइट कहीं चल रही तो चली रही है, मशीन चालू है तो चालू ही है, ऑप्टिमम यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है ना। तो जो एजुकेटेड होते हैं उसी पर्टिकुलर फील्ड के, वो दिमाग लगाएंगे यार मशीन कब से कब तक चलाएं कि जहाँ पर काम ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, फालतू लाइट ना बर्बाद होने पाए, डीजल बर्बाद ना होने पाए, है कि नहीं। तो ये जो पढ़ा है मेरे पॉइंट ये है एजुकेशन के इम्पैक्ट हमारे बिजनेस में। देखो इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन बिजनेस, बिजनेस में हमारे क्या एजुकेशन के असर है। अब दूसरा पॉइंट है इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस ऑन एजुकेशन, बिजनेस का एजुकेशन पर क्या असर पड़ रहा है बिजनेस का, ठीक है। देखो नीड फॉर डिफरेंट कोर्सेज, हमें अलग अलग कोर्सेज की ज़रूरत है। बिजनेस हैज़ ग्रोन मैनीफोल्ड, डिफरेंट फंक्शन हैव टू बी परफॉर्म डे इन डे आउट, दिस रिक्वायर पीपल possessing various skill. For imparting these skill, new courses have to be started. So growth of business has necessitated the need for different courses by educational institute, ठीक है ना। तो बिजनेस का एजुकेशन पे क्या इम्पैक्ट हुआ, पहला तो अब नए टाइप से बिजनेस होने लगे, तो डेफिनेटली एजुकेशन या कॉलेज में हमें नए कोर्सेज की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये बिज़नेस का इम्पैक्ट ही तो हुआ कि हमें नया कोर्स स्टार्ट करना है, कुछ नया कंटेंट डालना है, सिलेबस चेंज करना है, क्योंकि बिजनेस बदल चुका है। डोमिनेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर के ज़्यादा डोमिनेंस है। द इकोनॉमी रिफॉर्म गिव्स बर्थ टू प्राइवेटाइजेशन, इंपॉर्टेंस टू प्राइवेट सेक्टर इज ए ग्लोबल फिनोमेना। प्राइवेट सेक्टर कैन टेक ओनली दोज एजुकेटेड यूथ हु हैव बीन ट्रेन टू मीट द चैलेंजेस ऑफ द बिजनेस। तो बिजनेस का एजुकेशन क्या असर डालते हैं, बिजनेस को, बिजनेस कंपनी या किसी कंपनी को हमें एजुकेटेड यूथ चाहिए, एजुकेटेड यूथ चाहिए, पढ़ा लिखा। तो ये बिजनेस का इम्पैक्ट ही हुआ एजुकेशन पर, बिजनेस ही तो असर डाल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, अच्छी एजुकेशन लेंगे, अच्छे कॉलेज में जाएंगे। वास्ट पोटेंशियल इन सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर जो है जैसे टेलीकॉम है, कम्युनिकेशन है, ट्रैवल टूरिज़्म है, यहाँ पे तो बहुत ही फाइनेंस के बंदे, बैंकिंग, हेल्थ केयर, ये सब क्या है, यहाँ पे एजुकेटेड लोग चाहिए, है ना। फाइनेंस बैंकिंग में कैसे लोग चाहिए, बैंकिंग वाले बिजनेस में एजुकेटेड लोग। इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन होता है, ठीक है। द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ कंप्यूटर हैज़ मेड इंफॉर्मेशन ओनली ए क्लिक अवे। डेटा बैंक हैज़ बिकम एक्सट्रीमली पॉपुलर वेयर इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड, स्टोर्ड एंड मेड अवेलेबल ऑन डिमांड। सो एजुकेशन हैज़ टू मीट दिस नीड। बड़े लेवल बिजनेस होता है, हमें डेटा स्टोर करना पड़ता है, डेटा को मैनेज करना पड़ता है,
एग्जाम्पल के तौर पे अब जैसे जियो है, अब जियो पर उसका अपना डेटा मैनेजमेंट नहीं होगा। हमारे शहर में इतने कस्टमर है, शहर में इतने कस्टमर है, शहर में इतने कस्टमर है, ये कस्टमर इतना इस रेंज का रिचार्ज कराता है, ये कस्टमर ग्रुप इस रेंज का रिचार्ज कराता है, तो ये डेटा ही तो मैनेजमेंट हुआ। स्पेशलाइजेशन स्पेशलाइजेशन बनने चाहिए हमें उस पर्टिकुलर फील्ड के। तो इसीलिए बड़े बड़े जो कॉलेज होते हैं वहाँ पे स्पेसिफाइड कुछ डिप्लोमा कोर्सेज भी होते हैं कि बिजनेस को चाहिए, पर्टिकुलर मशीन तक के ऑपरेटर का डिप्लोमा कोर्स होता है कि यानी शूज़ मोल्डिंग की मशीन है, इसका कोई किसी ने कोई डिप्लोमा किया हो, इस मशीन को जानता हो अच्छा ऑपरेट करना, हमें वो बनने चाहिए। स्पेशलाइजेशन, प्रैक्टिकल नॉलेज तो ज़रूरी है ही। ठीक है, तो ये बेसिकली चैप्टर था एजुकेशन एनवायरनमेंट कि कितना बड़ा मतलब इफेक्ट डाल रहा है बिजनेस में। तो ठीक है, तो दोनों चीज़ें हमने देखी, एजुकेशन का बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट रहा और बिजनेस का एजुकेशन पर क्या इम्पैक्ट रहा, ये हमने दोनों चीज़ें समझी है। ठीक है, अब ये चैप्टर ओवर हो गया, 4 चैप्टर हमारे ओवर हो गए।